2 मेडलिस्ट, आपने 8 साल बाद दोबारा CWBC में मेडल जीता और आपके सामने एक और इंडियन है, तो आज बड़ा स्पेशल दिन है। 2 मेडलिस्ट। बहुत अच्छा लगा कि भाई ऐसा एशियन गेम्स में हुआ था कि किशोर ने और मैंने जीता था। आज काफ़ी खुशी है कि यशवीर ने ऐसी जगह पे अपना पर्सनल बेस्ट किया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पोडियम पे हैं। बिल्कुल हमेशा खुशी रहता है कि ये नेशनल एंथम बजे, पर ठीक है, मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कमबैक ठीक हो रहा है। अभी बाकी कॉम्पिटिशन्स भी हैं, तो काफ़ी खुशी है आज। नीरज, वेदर कैसा था आज? वेदर ने कुछ डिस्टर्ब किया या साथ दिया वेदर ने आज? नहीं, वेदर कल से थोड़ा बेटर था। स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक था, बट बाद में ठंड और हवा फिर चलने लग गई थी, तो पर ठीक था, कल से काफ़ी बेटर था। यस, नीरज के साथ पोडियम शेयर करना क्या फीलिंग कर रहे हैं? सर, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि नीरज भाई के साथ मैं पोडियम फिनिश कर रहा हूँ, और मतलब इस मौसम में भी मेरा अच्छा हुआ है, दोनों का मतलब मेडल भी आया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। नीरज, श्रीलंका के उसके बारे में क्या कहेंगे? जैवलिन जो जिस तरह उन्होंने फेंका पहला, उन्होंने अच्छा किया कि उनका ठीक ठाक गया, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, एक ही काफ़ी होता है जी, एक थ्रो निकाल लो अच्छा। मेरा भी एक ही वो थ्रो अच्छा गया था, बाकी मुझे लग रहा था कि अच्छा जाएगा, बट वो फ्लाई नहीं किया जैवलिन ने, और काफ़ी अच्छा थ्रो किया रमेश ने। 89 समथिंग था, तो अच्छा थ्रो था। मुझे भी लग रहा था कि मैं थोड़ा और खींच सकता हूँ, बट वो लाइन नहीं पकड़ रहा था। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे वापस से रिदम पकड़ने की, तो आज समझ में आ रहा थोड़ा थोड़ा, बट वो थोड़ा कंडीशंस और वो पता नहीं, ठंड में मैं उतना अच्छा नहीं कर पाता। मुझे थोड़ा गर्मी पसंद है, इंडियन खून है ना थोड़ा। भाई, गोल्ड कोस्ट से ग्लासगो कैसा रहा सफर? गोल्ड कोस्ट से सफ़र तो लंबा है काफ़ी, 8 साल की बात हो गई है, और डेफिनेटली गोल्ड जीता था गोल्ड कोस्ट में, तो गोल्ड से तो वो तो अलग ही फीलिंग होती है। पर नहीं, ठीक है, ये भी काफ़ी टाइम बाद पोडियम पे हैं और कंट्री के लिए फिटनेस मैं ये नहीं बोल सकता कि पहले जैसी है, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं उसमें। जैसे कि मैंने बताया था, दोहा मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, वहाँ पे भी कोई ऐसे नहीं कह सकता कि हम अच्छी तैयारी में थे। यहाँ पे थोड़ा बेटर था, और अभी कोशिश है बाकी के जो कंपटीशन बचे हैं अभी रिदम पकड़ रहे हैं धीरे धीरे। 1 महीने बाद एशियन गेम्स भी है, उसके लिए किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? शायद 2 महीने बाद है, तो है टाइम अभी, तो उसके पहले डायमंड लीग वगैरह भी है, तो उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी भी कोशिश करेंगे। नहीं, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट जरूर होगा, और मैं नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है इस सीजन बैच में। हो सकता था और, पर अभी जैसे कि मैंने बताया कि ठीक है, आज सिल्वर मेडल है, पर अभी ट्राई करेंगे कि अभी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन्स में धीरे धीरे और बढ़ाएं। प्रेशर रहता है नीरज, मतलब गोल्ड ही रहता है, तो वो प्रेशर रहता है? नहीं, प्रेशर तो क्या है, बस ये है कि अगर 100% फिट हो तो फिर वो फाइटिंग स्पिरिट ज़्यादा रहती है। मतलब ये लगता है कि अब कुछ भी कर सकते हैं, और अगर मतलब आप इंजरी से आ रहे हैं तो थोड़ा सा सोच के कदम रखना पड़ता है। तो आज वही था कि थोड़ा मन में डर था, कभी सोच रहा था कि पूरा जोर से मैं भागूं, और कभी लग रहा था कि थोड़ा कंट्रोल में रखूं, क्योंकि वेदर कंडीशंस के हिसाब से, तो वही थोड़ा मिक्स फीलिंग्स थी, और फिर भी थोड़ा ठीक था। नीरज, आप यश को क्या बोल रहे थे? यश के साथ बात को मैं क्वालिफिकेशन राउंड में भी इसका ही बोला था कि अरे आदमी की मर क्या गति मार झटका, तो अब यहाँ पे भी मतलब फाइनल में यही था कि भाई लास्ट थ्रो है, और उसमें ही था कि हमेशा कोशिश करता हूँ कि भाई अपना और इंडियंस को हौसला दे सके। रोहित का आज थोड़ा बैड लग रहा, तो थोड़ा दुखी था, पर ये अच्छा है, यशवीर ने काफ़ी अच्छा थ्रो किया। मैं उसमें ही बोल रहा था कि भाई मैं हमेशा इनको ये बोलता हूँ कि भाई ये चांस होते हैं, हर खासकर गेम्स के हर 4 साल में आते हैं, तो ये मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए कि ये आपको बहुत टाइम बाद मिलते हैं चांस। तो आज यशवीर ने उसका यूज़ किया और काफ़ी अच्छी थ्रो किया। नीरज, जैसे पहले आप अकेले करते थे, अब इतने सारे जैवलिन थ्रोअर्स आ गए, तो आपका भी साथ बनता है, फाइनल्स में इंडियंस होते हैं, तो कैसा लगता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब अगर मैं नहीं हूँ फील्ड पे, अगर इंजरी भी है, तो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि हाँ, पीछे संभालने वाले हैं अभी और अच्छा थ्रो करने वाले हैं। तो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी 85+ में यशवीर आ गया है, तो अभी हमारे 85+ के काफ़ी अच्छे थ्रोअर हो गए। रोहित ने 87 मीटर किया था अभी यहाँ आने से पहले, तो सचिन अच्छा कर रहा है। तो मतलब हमारे जूनियर थ्रोअर बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो काफ़ी खुशी होती है कि हमारा जैवलिन इतना ग्रो कर रहा है। नीरज, घर जाएंगे या ट्रेनिंग पे लगेंगे इसके बाद? क्योंकि आपकी माता जी जो हमेशा आप मेडल जीतते आते हैं, तो आपका फेवरेट बनाती है दाल बाटी चूरमा। नहीं, अभी तो ट्रेनिंग पे ही रहेंगे, क्योंकि अभी घर जाने का टाइम है नहीं शायद। मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू रखूँगा, और बस एक बार एशियन गेम्स हो जाए, फिर उसके बाद घर पे जाएंगे।
यश, थोड़ा आप बताइए कि इस एक्सपीरियंस के बाद, इस मेडल के बाद आपको कैसी आशाएं हैं आपके फ्यूचर के लिए? प्लीज़ आगे सर ये मेरा पहला मेडल है इंटरनेशनल में और मुझे ज़्यादा खुशी है। मेरे सभी ने सपोर्ट किया है, परिवार ने, पापा, मम्मी, सभी पूरी फैमिली ने, और कंपटीशन बीच में नीरज भाई ने भी सपोर्ट किया है। और अभी ज़्यादा मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए। यश, प्रेशर कैसी थी कंपटीशन से पहले, क्योंकि 3 इंडियंस थे, काफ़ी एक्सपेक्टेशन हाई थी, तो आप कैसे डील कर रहे थे प्रेशर को? अभी सर स्टार्टिंग से जैसे डाउन चल रहा था, बीच में एक 81.33 समथिंग गई थी मेरी थ्रो, तो उस टाइम पे मैंने जैसे रिजल्ट भी देखा था भाई ब्रॉन्ज मेडल 82 मीटर से इसमें चल रहा है, तो फिर मन में ये चल रहा था भाई 82 मीटर अभी ग्राउंड में लगा के आए हैं, कंपटीशन में पर्सनल बेस्ट की थी, तो उससे 82 से ऊपर और अच्छी कर सकता हूँ मैं। तो फिर 5 थ्रो तक अच्छा जा नहीं रहा था, फिर लास्ट थ्रो में ये था कि भाई देखा जाएगा जो होगा, फिर लास्ट थ्रो अच्छी निकल गई उसमें। थैंक यू सो मच।